हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस चैनल फिजिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पेनक्रियास और पढ़ेंगे टेस्टिस एंड ओवेरी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है? एक कंपोजिट ग्लैंड है। पेनक्रियास क्या है? एक कंपोजिट ग्लैंड है जो किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड की तरह ये एक्ट करता है। पेनक्रियास क्या है? ये है कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड जो किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड की तरह ये एक्ट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड की तरह क्या करता है? ये कंपोजिट ग्लैंड एक्ट करता है। और जो एक्सोक्राइन होता है ये 99% होते हैं, और जो एंडोक्राइन होता है खाली 1% होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं कितने परसेंट होते हैं? ये होते हैं 99%। और जो एंडोक्राइन है ये होता है मात्र 1%। कितना परसेंट होता है? मात्र 1%। सो पेनक्रियास क्या है? एक कंपोजिट ग्लैंड है जो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन की ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन होते हैं वो 99% होते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है खाली 1% होता है। एंडोक्राइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोक्राइन में ग्रुप ऑफ पेनक्रेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है इसमें? एक्सोक्राइन में क्या होते हैं? सॉरी, एंडोक्राइन में क्या होते हैं? एंडोक्राइन में ग्रुप ऑफ पेनक्रेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसमें ग्रुप ऑफ पेनक्रेटिक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं आइलेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पेनक्रेटिक क्या होता है? सेल होते हैं जिसको बोलते हैं क्या? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। तो समझ गए कि इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा सेल और एक को बोलते हैं बीटा सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा सेल और एक सेल को बोलते हैं क्या? बीटा सेल। इसमें क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा सेल और एक को बोलते हैं बीटा सेल। जो अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल में क्या होता है? अल्फा सेल में इसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन सा हार्मोन इसमें सीक्रेट होता है? ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन। जो अल्फा सेल है इसमें कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इसमें ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। किसमें? अल्फा सेल में। और जो बीटा सेल है, बीटा सेल में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इसमें इंसुलिन। ठीक है, इसमें कौन सा हार्मोन सीक्रेट होते हैं? इसमें इंसुलिन होते हैं, इंसुलिन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में समझ गया इसमें क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा सेल और एक को बोलते हैं बीटा सेल। जो अल्फा सेल होता है वो क्या बनाता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट करता है। और जो बीटा सेल होते हैं ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? इंसुलिन। ठीक, अब जो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, एक फंक्शन क्या है इसका? ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का फंक्शन देखो। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। सबसे पहले ग्लूकेगॉन का समझो क्या है, इसका क्या फंक्शन करता है। ग्लूकोगॉन क्या करता है? ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? ये मेंटेन करता है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। क्या करता है ग्लूकेगॉन? ग्लूकेगॉन क्या करता है? ये मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है ये? मेंटेनिंग। ठीक है, किसको मेंटेन करता है? मेंटेनिंग द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, कौन सा ग्लूकोज है? मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल।
ठीक है, किसको मेंटेन करता है ये? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कौन? ग्लूकेगॉन। क्लियर? अब ये किस पर एक्ट करता है ये कौन सा सेल पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है सो एक्ट ऑन हेपेटिक सेल। कौन सा सेल? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल किसको बोलते हैं? लीवर में जो सेल होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। ठीक है, लीवर में जो सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीवर में जो सेल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। तो ये क्या करता है? किस पे एक्ट करता है? हेपेटिक सेल में एक्ट करता है। और क्या करता है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, ठीक है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अगर ग्लूकोज लेवल, ठीक है, अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गए, ठीक है, अगर क्या हो गए? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? जब क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, ब्लड में, किसमें? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होता है? इंक्रीज होता है। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है तो उसको, उसके लिए एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं उसको? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होता है? इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये था किसके बारे में? ग्लूकोगॉन। ठीक है, इसके बारे में था किसके बारे में था? ग्लूकेगॉन के बारे में था। क्लियर? अब देखो इंसुलिन। अब बात करेंगे इंसुलिन। सो इंसुलिन जो है ये, इंसुलिन, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है? ये भी ग्लूकोज को होम्योस्टेटिस करता है। ठीक है, होम्योस्टेटिस मतलब मेंटेन करके रखता है, ठीक, प्रॉपर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। और इंसुलिन का मेन फंक्शन है कि ये ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। इंसुलिन का मेन फंक्शन है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। क्लियर? सो क्या करता है इंसुलिन? डिक्रीज करता है। क्या करता है इंसुलिन? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, ठीक है, इन ब्लड। क्या करता है इंसुलिन? ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, किसमें? ब्लड में। ठीक, इसमें करता है, ये ब्लड में करता है। सो जो इंसुलिन है क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, किसमें? ब्लड में। और ये किसमें एक्ट करता है? ये जो इंसुलिन है किसमें एक्ट करता है? कौन से सेल में एक्ट करेगा ये? एक्ट ऑन, एक तो है हेपेटोसाइट, ठीक है, हेपेटिक, ठीक, एक है हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल है, इसको बोलते हैं हेपेटोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एक्ट ऑन हेपेटिक सेल है, इसको बोलते हैं हेपेटोसाइट। क्या बोलते हैं? और इसको आपके एनसीईआरटी में लिखा है हेपेटोसाइट, तो कंफ्यूज मत होना हेपेटिक सेल क्या है कि हेपेटोसाइट क्या है। तो आपको मैं इधर मैं आपको फिर से वही लिख रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपको फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सो क्या, कौन सा सेल क्या है? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट मतलब जो लीवर का सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट। ठीक है, सो ये किस पर एक्ट करता है? जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट। जो इंसुलिन है किस पर एक्ट करता है? हेपेटोसाइट एंड, और किस में करेगा? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट। अब आप लोग बोलोगे कि एपिडोसाइट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है एपिडो, ठीक है, एपिडोसाइट मतलब एडिपोस टिश्यू में जो सेल होगा, ठीक है, एडिपोस टिश्यू में जो सेल होता है उसको बोलते हैं एपिडोसाइट। एडिपोस टिश्यू में क्या होते हैं? जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं क्या? एपिडोसाइट। ठीक है, एडिपोसाइट। ठीक है, जो क्या होगा? एडिपोस टिश्यू में जो सेल होगा उसको बोलते हैं एडिपोसाइट। सो किस में एक्ट करता है? ये एक्ट करता है किस पे? हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, लिवर सेल में और एडिपोस टिश्यू के सेल में। दोनों सेल में क्या करता है? ये इंसुलिन एक्ट करता है। इंसुलिन का फंक्शन समझ गए? क्या करता है ये? ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। इंसुलिन का मेन फंक्शन है कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन का, अगर क्या हुआ? इंसुलिन का कम सिक्रीशन हुआ, अगर इंसुलिन का कम सिक्रीशन हुआ बॉडी में, तो इससे क्या होगा? डायबिटीज। समझ रहे हो? अगर आपके इंसुलिन का कम सिक्रेशन हुआ बॉडी में, अगर इंसुलिन का बॉडी में कम सिक्रेशन हुआ तो इससे क्या होगा? आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा।
इससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, उस डिसऑर्डर को भी देखेंगे अभी इसके बाद क्या डिसऑर्डर होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो इंसुलिन है किस पर एक्ट करता है हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट। अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है, अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होता है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड एक टर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज है, ठीक है, तो उसका उसके लिए वर्ड है हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज का लेवल क्या है ब्लड में, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज है, उसके लिए वर्ड है, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में अगर डिक्रीज होगा तो उसके लिए वर्ड बोलते हैं क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ तक आप क्लियर हो कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का फंक्शन आप समझ गए क्या क्या इसका प्रॉपर फंक्शन है, क्या ये फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन है, अगर मान लो ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, ज़्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या है, ज़्यादा है, जो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्या हो समझो, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या है, इसको आप नोट करो, फिर इस हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सो आप देखेंगे अगर एक्सेस ग्लूकोज है, ठीक है, अगर क्या है एक्सेस ग्लूकोज है तो आपका बॉडी उसको कैसे यूज़ करता है, ठीक है, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको आपका बॉडी कैसे उसको यूज़ करता है। सो एक्सेस ग्लूकोज आपका बॉडी किस किस चीज़ में क्या क्या काम में इसको लगाता है उसको स्टडी करेंगे। सो देखो इसमें क्या होता है, अगर एक्सेस ग्लूकोज हुआ, एक्सेस ग्लूकोज, अगर एक्सेस ग्लूकोज हुआ तो उस ग्लूकोज का क्या होगा, ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज हुआ तो उसको कौन अपटेक करेगा, एक्सेस एक्सेस ग्लूकोज को अपटेक करता है सेल, ठीक है। अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो इसको कौन अपटेक करेगा, अपटेक बाय सेल, अपटेक बाय सेल। सेल इसको क्या लेगा, सेल इंसुलिन, सेल सॉरी, जो सेल है वो शुगर को ले लेगा, ठीक है, जो सेल है वो शुगर क्या है, ग्लूकोज है ना, सो सेल है क्या करेगा, ग्लूकोज को ले लेगा। अगर एक्सिस ग्लूकोज हुआ तो क्या होगा, जो सेल है उसको, सेल क्या करेगा, शुगर उस ग्लूकोज को अपटेक करेगा, एक्सिस ग्लूकोज में सेल ग्लूकोज को अपटेक करेगा, क्लियर। अगर उसको और क्या करेगा फंक्शन, और जो ग्लूकोज है क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोजन, ठीक है, जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोजन में, ग्लूकोजन। सो एक्सिस ग्लूकोज होगा, ठीक है, एक्सिस ग्लूकोज होगा तो कुछ उसको क्या क्या होगा, उसका सेल उसको इंटेक करेगा, ठीक है, सेल क्या करेगा उसको अपटेक करेगा, और क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोजन में, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोजन में, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक्सिस ग्लूकोज होगा तो क्या होगा। अब आते हैं इसके पेनक्रियाज का डिसऑर्डर, इसका डिसऑर्डर क्या है। सो पेनक्रियाज का देखो, इसका डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर है इसका, अगर क्या होगा, मैं आपको बताया था अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, ब्लड में क्या हुआ, समझो इसको ध्यान से। अब ब्लड में क्या हुआ, जो ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, ठीक है, ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्या है, इंक्रीज है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, मैं आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसको, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है, क्या वर्ड करते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। सो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, हाइपरग्लाइसीमिया, उसका टाइम यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइपरग्लाइसीमिया। और जो ये हाइपरग्लाइसीमिया है, जो क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है, इस ठीक है। अब क्या होगा समझो, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा,
इससे एक डिसीज कॉज होता है, ठीक, इससे एक डिसीज कॉज होता है जिसको बोलते हैं क्या, डायबिटीज मेलाइटिस। क्या बोलते हैं जिसको, डायबिटीज मेलाइटिस। सो इससे क्या होगा, कौन सा डिसीज कॉज होता है इससे, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज से हाई है, ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज से हाई है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं उसको, हाइपरग्लाइसीमिया। और उससे क्या होता है, उससे होता है डायबिटीज मेलाइटिस। उससे क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस। अगर डायबिटीज मेलाइटिस होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन बॉडीज। ठीक है, अगर क्या हुआ, डायबिटीज मेलाइटिस हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। क्या होगा, इससे कीटोन बॉडीज बनेंगे, कीटोन बॉडीज। ठीक है, क्या फॉर्मेशन होगा इससे, डायबिटीज मेलाइटिस से कीटोन बॉडीज। अगर क्या होगा, अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज से हाई है तो क्या होगा उससे, डायबिटीज मेलाइटिस, क्या फॉर्म होगा उससे, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज बनेंगे बॉडी में। तो ये था किसका, डिसऑर्डर। ठीक है, पेनक्रियास का डिसऑर्डर कब समझ गए, तो पेनक्रियास में क्या, कौन सा डिस में डिसऑर्डर होता है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, टेस्टिस। ठीक है, सो टेस्टिस, आप गोनाड्स के बारे में बात करें, गोनाड्स टू टाइप के होते हैं, एक है टेस्टिस पढ़ेंगे और एक है ओवेरी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेस्टिस। ठीक है, जो टेस्टिस है ये कहाँ पर, सबसे पहले समझो जो टेस्टिस है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है। सो टेस्टिस है ये कहाँ पर होता है, पेल्विक रीजन में। ठीक है, जो टेस्टिस है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये होता है पेल्विक रीजन में, आउटसाइड द एब्डोमिनल। ठीक है, आउटसाइड द एब्डोनिमल कैविटी, एब्डोनिमल कैविटी के आउटसाइड लोकेटेड होता है ये। जो टेस्टिस है कहाँ होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के सिचुएटेड होता है, और कहाँ पर होता है, पेल्विक रीजन में। ठीक, कहाँ पर होता है ये, पेल्विक रीजन में होता है। सो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एक क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस को बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस से क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, टेस्टिस का मेन फंक्शन है पहला, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कैसे होगा, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपके 11th चैप्टर में, ठीक है 11th क्लास का चैप्टर में नहीं दिया है। जब क्लास 12 पहुंचोगे तो आपको पूरा मतलब डिटेल में पढ़ोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इस सब के बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे डिटेल में। अभी खाली आपको बेसिक समझना है टेस्टिस में कौन से हार्मोन होते हैं। ठीक है, क्या समझना है आपको, टेस्टिस में क्या 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 होता है और इसमें कौन से हार्मोन होते हैं। क्लियर। सो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस में मेन फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। तो इसमें किसका लिखेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब देखो जो टेस्टिस है, ठीक है, ये क्या कंपोज करता है, टेस्टिस में क्या क्या होते हैं। सो टेस्टिस में होते हैं पहला चीज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसमें होता है क्या एक होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और एक होता है लिडिक सेल। ये टेस्टिस का आप देखोगे मतलब टेस्टिस के स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसमें आपको दिखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आपको मैं जो गोला गोला टाइप का है क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को देखो, जो आपको राउंड राउंड देख रहे हैं क्या है, ये राउंड राउंड है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसके सराउंड, ठीक, इसके सराउंड इसके राउंड एक सेल होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टियल सेल, या इसको बोलते हैं लिडिक सेल। ठीक है, इसके राउंड क्या होता है, एक सेल होते हैं सेमनीफेरस के राउंड। ये क्या है, ये है सेमनीफेरस, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसके राउंड क्या होते हैं, इसके राउंड होते हैं क्या, लिडिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, लिडिक सेल। अब जो ये इंटर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसी में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जो लिडिक सेल है, जो क्या सेल है, लिडिक सेल है, इसमें बनता है हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, क्या बनता है इसमें, इसमें
रिडक्स सेल में बनता है क्या, हार्मोन, जिसको बोलते हैं क्या, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन, अब मेनली इसको बोलते हैं एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होता है, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो इससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इससे एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये जो एंड्रोजन है हार्मोन है, ठीक है, एक किसके रिस्पॉन्सिबल है, एक क्या एस्टिमुलेट करता है, उसको पढ़ेंगे भी। तो आप समझ गए, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, किसका क्या कंसिस्ट करता है टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और होता है लिडिक सेल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या होते हैं, लिडिक सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, एंड्रोजन बनाते हैं। एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। अब देखते हैं जो एंड्रोजन का फंक्शन क्या है, एंड्रोजन का क्या है, क्या फंक्शन करता है ये। तो अब देखेंगे फंक्शन ऑफ एंड्रोजन। पेनक्रियास कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं एंड्रोजन टेस्टिस में किसका फंक्शन देखेंगे अब, एंड्रोजन का। ये जो एंड्रोजन है इसका क्या फंक्शन है, क्या क्या परफॉर्म करता है ये। सो ये एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन, जो ये एंड्रोजन है इसका फंक्शन देखो क्या करता है ये क्या करता है, एस्टिमुलेट करता है किसको, एस्टिमुलेट, एस्टिमुलेट करता है किसको, ये एस्टिमुलेट करता है, एस्टिमुलेट दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या करता है, ये एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएंगे इसमें, टेस्टिस, ठीक है, वास्ट डिफेंस, एपिडेडर्मिक्स, यूरेथ्रा, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। सो क्या करता है ये, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो पहला फंक्शन समझ गया किसका, एंड्रोजन का, क्या करता है ये, स्टिमुलेट करता है किसको, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। ठीक है, क्या करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है ये, मस्कुलर ग्रोथ, क्या करता है, और ये मस्कुलर ग्रोथ करता है, मस्कुलर ग्रोथ। और क्या चीज़ परफॉर्म करता है ये, और ये करता है क्या, फेशियल हेयर, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स को भी क्या करता है ये, ग्रो करता है। फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर को भी क्या करता है, ये ग्रो करता है। ठीक है, इतना चीज समझ गए कि इस टेस्ट जो एंड्रोजन है इसका फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन स्टिमुलेट करता है किसको, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। सेकेंड फंक्शन क्या है, मस्कुलर ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ करता है। और थर्ड फंक्शन क्या है इसका, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। अब देखो इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब क्या देखेंगे इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में इसके जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या शो करता है, इसमें इसका क्या होता है, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस। और क्या है आपके एंसर में गिवन है, एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कौन एस्टिमेट करता है, एंड्रोजन। ठीक है, सो आप एंड्रोजन के बारे में समझ गए कि एंड्रोजन का फंक्शन क्या है। एक और फंक्शन है एंड्रोजन का, मेन फंक्शन, वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। किसमें इन्वॉल्व रहता है ये, किसमें हेल्प करता है ये, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, अभी आपको मैं बताया था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो आप एंड्रोजन का फंक्शन समझ गए कि एंड्रोजन का फंक्शन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे करता है, समझे आप? ठीक है, किसमें किसमें इन्वॉल्व रहता है ये। अब बात करते हैं हम लोग का जो टेस्टिस था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं ओवेरी। अब क्या बात पढ़ेंगे? ओवेरी। ये जो ओवेरी होता है कहाँ पर सिचुएटेड होता है? ये ओवेरी से जो ओवेरी है ये सिचुएटेड होता है एब्डोमेन में। ठीक है, ठीक है, एब्डोमेन के हर एक साइड में क्या होता है? ये सिचुएटेड होता है क्या? ओवेरी। ओवेरी में क्या होता है? इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ओवेरियन में क्या होता है? इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और स्टोमल टिश्यू होते हैं। ठीक है, ओवेरियन में क्या होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और स्टोमल टिश्यू होते हैं। ओवेरी क्या है? ओवेरी एक क्या है? ये भी क्या है? प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवेरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? ओवेरी में भी फॉर्मेशन होता है किसका? ओवम का। ओवेरी में किसका फॉर्मेशन होता है? ओवेरी में फॉर्मेशन होता है किसका? ओवम का। ठीक है, सो देखो ओवेरी क्या है? ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये। और इसमें क्या होता है? जो ये ओवेरी है इसमें क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। और क्या कंसिस्ट करता है? और स्ट्रोमल स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करता है? ओवम में किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें ओवम में फॉर्मेशन होता है किसका? ओवम का। ठीक है, ओवेरी में क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब आप पूछोगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इसको आपके क्लास 12 में गिवन है, क्लास 11 में नहीं है। ठीक है, जिसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। बाकी आप समझ लो इतना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवेरी है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है? ओवेरी, ओवम का। ओवेरियम क्या होता है? इसमें होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स और क्या होता है? स्टोमल टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओवेरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और क्या होता है? स्टोमल टिश्यू होते हैं। जो ओवेरियन फॉलिकल्स है क्या है? जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, ओवेरियन फॉलिकल्स में ही बनता है हार्मोन जिसको बोलते हैं क्या? ईस्ट्रोजन। ठीक है, और ओवेरियन फॉलिकल्स में कौन सा हार्मोन बनते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स में बनते हैं हार्मोन जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये जो ईस्ट्रोजन है कहाँ बनता है? ओवेरियन फॉलिकल्स में। जब ओवेरियन का क्या होता है? ग्रो होता है, फॉलिकल्स का ग्रो होता है, तो क्या बनता है? उससे ईस्ट्रोजन बनता है। अब देखो क्या होता है जब ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है जब ओव्यूलेशन होता है? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन क्या है? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल्स। ठीक है, सो ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्रेफन फॉलिकल बचता है, ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है तो क्या होता है? ग्रेफन फॉलिकल्स बचता है। वो जो ग्रेफन फॉलिकल्स बचता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है किसमें? कॉर्पस लुटियम में। अब समझो इसको आप। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है समझो? जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन क्या है? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। क्या होता है इसमें? ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर होता है, उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है? इसमें रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल होगा। ठीक है, जिससे जो ग्रेफन फॉलिकल बचता है, जिससे क्या ग्रेफन फॉलिकल बचता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्रेफन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम में। ठीक है, जो ग्रेफन फॉलिकल बचता है कब? जब ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा तो ग्रेफन फॉलिकल बचे। ठीक है, जो भी ग्रेफन फॉलिकल बचता है उसको कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्रेफन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस लुटियम में। ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफन फॉलिकल बचता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ये हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। तो आप समझ गए कि कैसे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है कैसे इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका कैसे
सिक्रेशन होता है, आप समझ गए होंगे। सो आप समझे कि जो ओवेरी है, ओवेरी में क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या कौन सा हार्मोन बनाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स बनाते हैं एस्ट्रोजन। और जो जब ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है तो क्या होता है, रैप्चर होता है गैरिफियन फॉलिकल्स का। और जो गैरिफियन फॉलिकल्स बच जाते हैं, ठीक है, जो रिमेन रह जाते हैं वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो रिमेन रह जाते हैं वो कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में। और फिर कॉर्पस लुटियम कौन सा हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। फिर कॉर्पस लुटियम कौन सा हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये था पूरा आपका साइकिल कि कैसे होता है ये, ठीक। अब देखेंगे हम लोग जो इस्ट्रोजन है, ठीक है, जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन देखेंगे। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन देखेंगे, क्या क्या ये करते हैं भाई, क्या है ये जो हार्मोन है, ये करते क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले इस्ट्रोजन देखेंगे, फिर देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन। सो आप देखेंगे सबसे पहले इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन। सो इस्ट्रोजन का फंक्शन देखो क्या है, इसका फंक्शन, इस्ट्रोजन क्या करता है, ये इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन का मेन फंक्शन है, क्या करेगा ये, एस्टिमुलेट करेगा किसको, एस्टिमुलेट फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेगा ये, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एस्टिमुलेट करेगा। सो एस्टिमुलेट फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सब क्या है, फ्लोवन ट्यूब, ये सब है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेगा ये, एस्टिमुलेट करेगा। सो एस्टिमुलेट दी, स्टिमुलेट फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन। सो ये इस्ट्रोजन का फंक्शन समझ गए। इस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, एस्टिमुलेट करता है, ठीक है, एस्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का। और क्या करता है इस्ट्रोजन, ये सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर के भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या करता है ये, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा इसमें जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, उसके लिए भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल है। और क्या करता है ये, डेवलपमेंट करता है किसका, ग्रेफियन फॉलिकल का। इस्ट्रोजन क्या करता है, इस्ट्रोजन डेवलपमेंट करता है किसका, ग्रेफियन फॉलिकल का, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। किसका डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है ग्रेफियन फॉलिकल का, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। और क्या करता है, किसका डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट करता है मेमोरी ग्लैंड का। और किसका डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का भी क्या करता है ये, डेवलपमेंट करता है। तो ये सब फंक्शन किसके हैं, इस्ट्रोजन के। इस्ट्रोजन क्या क्या करता है, पहले करता है सबसे पहले एस्टिमुलेट करता है किसको, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। फिर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को भी एस्टिमुलेट करता है। और क्या करता है, डेवलपमेंट करता है किसको, ग्रेफियन फॉलिकल को। और किसका डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट होता है। ये सब फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं क्या, इस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं इस्ट्रोजन। समझ गए, ये सब फंक्शन किसके हैं, ये सब फंक्शन है इस्ट्रोजन के। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, और किसको क्या क्या रहता है, और एस्टिमुलेट करता है किसको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि हाई पिच वाइस, हाई पिच वाइस, ठीक, हाई पिच वाइस, प्यूबिक हेयर, ठीक है, और क्या होगा, प्यूबिक हेयर, एक्सेल हेयर, इसमें भी क्या होगा, प्यूबिक हेयर, एक्सेल हेयर, सब इसमें इंक्लूड होंगे। समझ लो ये क्या था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है, किसमें फॉर्मेशन करता है, हेल्प करता है।
ओवेरियन फॉलिकल्स बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट में। ठीक, समझ गए। तो ये सब फंक्शन किसके थे, एस्ट्रोजन के। अब आते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब कौन सा देखेंगे, अब देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये कब सीक्रेट होते हैं आप समझ गए होंगे। सो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन देखते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, ठीक है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है किसमें सपोर्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी में। पहला फंक्शन समझ गए। सेकंड फंक्शन क्या है प्रोजेस्टेरॉन का, ये इसमें डब फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें मिल्क का स्टोर होता है। ठीक है, एल्वुलाई क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, मिल्क उसमें स्टोर होता है। तो एल्वुलाई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच मिल्क इज स्टोर्ड। ठीक है, एल्वुलाई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच मिल्क इज स्टोर्ड इज कॉल्ड एल्वुलाई। सो एल्वुलाई क्या, सो प्रोजेस्टेरॉन है क्या करता है, किसका फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, और क्या करेगा ये, मिल्क इजेक्शन। और क्या करता है ये, मिल्क को इजेक्शन करता है, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। तो ये थे आपके दो फंक्शन किसके, प्रोजेस्टेरॉन का। पहला क्या था, प्रोजेस्टेरॉन का पहला फंक्शन है कि सपोर्ट करेगा किसमें, ये प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है, किसका फॉर्मेशन करता है, सेकंड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलाई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, मिल्क का स्टोर होता है। ठीक है, क्या है एल्वुलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मिल्क स्टोर होता है। और कार फंक्शन क्या है, मिल्क का इजेक्शन करता है। ये था फंक्शन किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। किसका फंक्शन था ये, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन था। तो हम लोग ने, जो मैं आपको बताया था सब स्टार्टिंग लेक्चर के, हम लोग ने पेनक्रियास, टेस्टिस और ओवेरी तीनों का मैं आपको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसमें आपका चैप्टर हो जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कंप्लीट। ठीक है, एक और लेक्चर है उसमें, एक और लेक्चर आएगा जिसमें क्या होगा, आपका चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अभी तक आप जितना हो गया है लेक्चर उसको प्रॉपर ध्यान से देखो और उसको पढ़ो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।